कई साल पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था, लेकिन रामू को ये सब बातें बकवास लगती थीं। वह हंसते हुए कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। एक रात गांव के कुछ दोस्तों ने रामू को चुनौती दी कि अगर वह इतना बहादुर है तो हवेली में रात बिताकर दिखाए। रामू ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने एक छोटा सा बैग लिया, जिसमें एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक चादर थी, और हवेली की ओर चल पड़ा। रात के करीब 11 बजे थे। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। रामू ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग मरे हुए चेहरों जैसे लग रहे थे। रामू ने मन में सोचा, यह तो बस एक पुराना घर है। वह हवेली के हॉल में चादर बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। उसने टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद हवा का शोर होगा, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठकर उस आवाज की दिशा में गया। आवाज उसे हवेली की सीढ़ियों की ओर ले गई, जो तहखाने में जाती थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में एक पुराना अलमारी थी, जिसके शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी। लेकिन रुकिए, उसकी परछाई तो हिल रही थी, जबकि वह खड़ा था। अचानक शीशे में उसकी परछाई मुस्कुराई और उसका चेहरा बदल गया। वह अब रामू नहीं, बल्कि एक भयानक सफेद चेहरा वाली औरत थी, जिसके आंखें खाली थीं। रामू चीखा और पीछे हटा, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सुबह जब गांव वाले हवेली में रामू को ढूंढने आए, तो उन्हें सिर्फ उसका बैग और टॉर्च मिला। रामू का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले उदास मन से लौट गए, लेकिन रामू की माँ, एक बूढ़ी विधवा, हवेली के बाहर बैठकर रोती रही। वह हर दिन सुबह शाम हवेली के पास जाती, अपने बेटे का नाम पुकारती और आंसुओं में डूबकर वापस लौटती। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन रामू की माँ का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। हर रात वह अपने घर के आंगन में बैठकर अपने खोए हुए बेटे के लिए रोती, और गांव में एक उदासी सी छा गई।